क्या है, दिखाओ बेटा, क्या चीज़ है। माशाल्लाह क्या हाल है भाई, ठीक हो? हैं, तभी ठीक है। क्या हाल है बच्चा? और घड़ी ले गई है बस। घड़ी रह गई है? घड़ी रहती है, अच्छा अच्छा। बाजियों ने शॉपिंग की है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 23वें रोज़े का जो है इंतज़ाम ये फिर एक नई आबादी के अंदर है। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जो हमारी अफ्तारियों का सिलसिला जारी है आखिरी अशरे में, बल्कि 19वें रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके लिए मैंने अपनी दानिश में एक फ़ैसला किया कि मुज़ाफ़ाती इलाकों को चुना जाए। इससे पहले आप सुन चुके होंगे, बातों की तकरार हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। जो इस खूबसूरत काम के पीछे खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत दिल के मालिक लोग हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। तो ये एक और मुज़ाफ़ाती इलाका है मीरपुर ख़ास का, जिसे हाशम नगर कहते हैं। इसके इर्द गिर्द जो आबादियाँ, इस तरफ भी रोड के और इस तरफ भी, ये यहाँ मज़दूर पेशा, दिहाड़ीदार, रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले लोग रहते हैं। ज़्यादातर आबादियों में सहूलतें नहीं हैं, कहीं बिजली नहीं है, बिजली है तो वो लूप लाइनें खींच कर लेकर गए हैं, कहीं गैस की सहूलत नहीं है, सेवरेज और वाटर सप्लाई तो दोनों तरफ नहीं है, इस तरफ भी और इस तरफ भी नहीं है। तो काफ़ी मुश्किलों में ज़िंदगी यहाँ गुजर रही है। तो यहीं की एक मस्जिद है, उसमें आज एक और अफ्तारी का एहतमाम जो है वो अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से करवाया है। करने वाले तो आप जैसे लोग हैं, बहुत खूबसूरत उसमें। तो मस्जिद और उसके साथ अफ्तारी करवाने में कुछ सहूलत हो जाती है, क्योंकि मैं हर इलाके के लोगों को तो उस तरह से पर्सनली नहीं जानता, तो वो वहाँ से हमें इंतज़ामिया कुछ हेल्प प्रोवाइड कर देती है एहतमाम में, तो थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह आपको लेके चलते हैं अपने उस वेन्यू पर जहाँ आज की हमारी अफ्तारी हो रही है। तो ये वो शॉप है, यामीन नहीं, अयान स्वीट्स, जहाँ से समोसे हम लोग लेकर गए हैं। कच्ची आबादी है चूँकि यहाँ, तो बस इसी तरह का इंतज़ाम होता है यहाँ। मुश्तबा साहब हैं, समोसे बच्चा खरीद के ले गया। तो इलाके की सूरत हाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। चलने दो। ये यहाँ की सूरत हाल है। और ये है वो मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 23वें रोज़े का जो है इंतज़ाम, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 चिकन बिरयानी की हमारी देग हैं जो वो तैयार है। असर की नमाज़ की तैयारी हो रही है और यहाँ हम लोग इसे इंशाल्लाह पैक करेंगे। माशाल्लाह जी, इधर साइम, हुनैन, और ये साइम और हुनैन दोनों के दोस्त हैं, क्लास फेलो भी हैं। तो इधर ये पैकिंग चल रही है हमारी, समोसे वगैरह, खजूर वगैरह और केला बनाना। और दूसरी तरफ क्या सिचुएशन है मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट, जो पैकेट थे वो 2 देगें जो हैं हमारी वो पैक हो चुकी हैं। और ये बच्चे हमारे सारे वॉलंटियर हैं, कोई तनख्वाहदार नहीं है। और ये हज़रत साहब जो हैं, हज़रत साहब अपना मस्जिद में इंतज़ामात संभालते हैं। आप ये मस्जिद के अशरफ साहब हैं माशाल्लाह से, और इनकी जो है ना वो हमने सरपरस्ती ली है कि आप ज़रा इंतज़ामात को लुक आफ्टर करें इंतज़ामी तौर पर, तो ज़रा निगरानी कर लेंगे। वो मस्जिद की मुकामी इंतज़ामिया से हैं ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अफ्तारी लेकर आए हो मस्जिद में, आ जाओ ले आओ। मैं आपको दिखाता हूँ जो मस्जिद में अफ्तारी, एक पुराना ट्रेडिशन होता था, अभी भी मुज़ाफ़ाती इलाकों में अभी भी ये कायम है कि गांव वाले मस्जिद में अफ्तारी भेजते हैं। क्या है, दिखाओ बेटा, क्या चीज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ले जाओ ले जाओ,
तो यहाँ रोज़ा खुलने वाला है, अभी कुछ वक्त रह गया है। दरिया ये चटाइयाँ जो है हम अपनी लेकर आए ना, अपनी परचेज़ की हैं, मस्जिद की इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जो मैंने आपको बताया कि वो जो माशाल्लाह से मस्जिद में अफ्तारी, सुभान अल्लाह, ये गांव वाले वो जो इर्द गिर्द मोहल्ले वाले हैं वो मस्जिद में अफ्तारी भेजते हैं माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह एक और खूबसूरत अफ्तारी का प्रोग्राम हमारा पाया तकमील को पहुंचने वाला है। अफ्तार होने वाली है, लोग बैठ चुके हैं, बड़े बूढ़े और इस तरफ बच्चे। तो बिरयानी लगाना शुरू करें। हाँ हाँ, बिरयानी लगाएं। हाँ बिरयानी लगाएं, बिरयानी लगाएं। बीमारों को या अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती इलाज, बेरोजगार को या अल्लाह रोजगार का या रब्बे करीम जितने मुसलमान बीमार हैं जेर इलाज हैं, या अल्लाह इलाज है मेरे मालिक व खालिक, तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती इलाज या कपड़े लिए ईद के? कपड़े नहीं लिए ईद के? जूती चप्पल लिए चप्पल लिए, और क्या क्या रह गया? और घड़ी ले गई है बस। घड़ी रह गई है? घड़ी रहती है। अच्छा अच्छा, बाजियों ने शॉपिंग की है? नहीं की? शॉपिंग नहीं की ना ईद की? ये पकड़ो, ये 10,000 रुपये हैं बेटा, ठीक है? सारी शॉपिंग करवानी है, कल अम्मा को साथ लेके जाना है और कल मैं देखने आऊँगा क्या क्या ख़रीदा है आपने, ठीक है? चलें ठीक है। क्या हाल है भाई, ठीक हो? हैं तभी ठीक है? क्या हाल है बच्चा, हैं ठीक हो? और भाई ताहिर साहब क्या हाल है? भाभी कैसी है, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? नहीं नहीं भाई, इधर ही ठीक है भाई, इधर ही ठीक है, इधर ही ठीक है। और बहन कैसी हो, ठीक हो? अच्छा, दिन में चीज़ें बेच रहे हो? हाय हाय, अच्छा। ऑल व्यूअर्स, ये ताहिर भाई हैं हमारे, और पहले भी आप इन्हें मुख्तलिफ वीडियोस में देख रहे होंगे। मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, कभी होटल पे काम करते थे, उसके बाद फालिज हो गया, काफ़ी हद तक रिकवरी होगी, लेकिन 100% रिकवरी नहीं हुई। तो कुछ घर में बच्चों की चीज़ें बेच लेते हैं, घर किराए का है। तो जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए थे लोग कि जो सफ़ेद पोश हैं, मांगने वाले नहीं हैं, मेहनत करने वाले हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं, तो सोचा यही था कि उन्हें ईद के लिए, बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग के पैसे दिए जाएं ताकि अच्छी तरह से ईद मना पाएँ, सेलिब्रेट कर पाएँ। तो क्या कुछ खरीद लिया है बच्चों की, कोई पसंद की चीज़ें वगैरह खरीद ली हैं ईद के लिए? नहीं कुछ लाए हैं, कुछ रह गया है, क्या लेकर आए? हाँ, क्या क्या लिया है, क्या लिया है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए तो आपने कुछ नहीं लिया। तो अपने लिए लिया फिर? अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए। असल में जब भी ईद आती है ना, अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। अच्छा, आपको पता है किराए का मकान है, हाँ ये भी ठीक नहीं रहता, इसकी दवाई वगैरह। सही सही। इस भाई हमारे, आज उनके लिए मैं निकला हूँ कि यार कि उनकी तरफ से लोगों को ईद के लिए कुछ बच्चों के लिए हेल्प हो जाए, ठीक है ना? ये कुछ पैसे हैं, हाँ, तो आप बच्ची को डॉक्टर को भी दिखा दीजिएगा और कुछ बच्चों के लिए भी कुछ, ये आप रख लें, ठीक है? ये आप रखिए। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ एक मजदूर शख्स है, एक गुजर बसर के लिए मेहनत का शख्स है और सफ़ेद पोश। अमूमन आपने देखा हो सोशल या वेलफेयर का कोई काम करते हुए अमूमन मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्शन रहती है, इंतहाई माफ़ी के साथ, कि हम लोग मजमा लगाकर या बिना किसी तखसीस के, वैसे तो खुदा का सिस्टम है, खुदा किसको क्या दिला रहा है हमें नहीं पता, उसके पीछे क्या वजूहत हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि हम ऐसे लोगों तक पहुँचें जो प्रोफेशनल बेगर नहीं, जो घरों में रहते हैं, उसमें मज़दूर शख्स जो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी बसर कर रहा है वो भी हो सकता है, और उसमें ऐसा शख्स भी हो सकता है जिसकी ज़ीरो अर्निंग हो,
बेवा ख़वातीन, यतीम बच्चे या बूढ़े लोग जो बीमार हैं, जो अर्न नहीं कर सकते और उनकी कफ़ालत करने वाले लोग मौजूद नहीं। तो अब ये खूबसूरत एक सिलसिला शुरू हुआ कि हम ईद के लिए बच्चों को हेल्प करें, कुछ ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों को ईद के मौके पर उस तरह के कपड़े नहीं दिला सकते, अच्छे जूते नहीं दिला सकते, कम से कम ईद के मौके पर वो सब खुशियों में शरीक हो जाएं। कहीं एहसास से कमतरी ना रह जाए कि भाई पड़ोसी के बच्चे के पास तो अच्छे जूते हैं और मेरे पास अच्छे जूते नहीं हैं। खैर, हम लोग बड़े हो गए तो हम चीज़ों को अहमियत नहीं देते, लेकिन बच्चों में तो ये चीज़ें बहुत होती हैं। आप अपना बचपन याद करें, मैं अपना बचपन याद करता हूँ, तो हमने ये चीज़ें महसूस की। तो 2 बच्चियाँ इस घर में छोटी हैं और 1 बच्ची बड़ी है, तो कुछ पैसे मैंने एक फ़ी बच्चे के हिसाब से अपने जहन में कैलकुलेट किए हुए होते हैं कि इतने पैसे उन्हें दे दिए जाएं। ये बहन, ये पैसे रखिएगा, ये बच्चों के लिए और एक हमारी बड़ी बच्ची के लिए ईद की कुछ शॉपिंग जो आप कर सकते हैं इससे ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो मैंने रूल बनाया हुआ कि मैं दूसरे दिन जाकर चेक करता हूँ, लेकिन अब वक्त कम है, मसरूफियत भी है, तो मुझे यकीन है कि आप लोग ये करेंगे। ठीक है, तो बच्चों के लिए इंशाल्लाह ईद वाले दिन हम फिर आएंगे इंशाल्लाह, तो देखेंगे बच्चों को और ईद की खर्ची का भी एक सिलसिला अल्लाह करे। तो बस ये हमारे अनीस सिद्दीकी भाई हैं, हमारे साथ 3-4 फैमिलीज़ ऐसी जुड़ी जिन्होंने स्पेशली, वैसे तो हमारे साथ हमने राशन तकसीम किया, उसमें कई ऐसे हमारी फैमिलीज़ जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अल्लाह के नेक बंदे, तो उनका नाम भी शायद ना आया हो, लेकिन खुदा जानता है, खुदा को तो पता है किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है। कुछ के हम नाम भी ले देते हैं, कुछ लोग नाम लेने से मना भी करते हैं और कुछ लोगों को मैं फोर्स करता हूँ, सर बताएं, नाम बता रहे हैं, हमारे दिल में कोई फ़ख्र नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर का एहसास नहीं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि कुछ लोग हैं जो दर्द रखते हैं, इंसानियत का एहसास रखते हैं, जिन्हें फ़िक्र है कि आखिर हमें जो दिया गया है परवरदिगार की जानिब से उसका हिसाब भी होगा, कहाँ खर्च किया जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के साथ जो इन सिलसिलों से जुड़े, उनके साथ करम के, भलाई के मामलात करें। चलें, चलते हैं, ईद वाले दिन फिर आएंगे यहाँ। तकरीबन 20वें रमज़ान के बाद हमने वो शुरू कर दिया कि राशन से थोड़ा हम लोग हट गए। 20 रमज़ान तक तो राशन की तकसीम चलती रही साथ में, और जो लोगों की तरफ से अमानतें थी वो पहुँचाते रहे। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम फोकस करें इस बात के ऊपर कि ईद की बच्चों की शॉपिंग का, वो सिलसिला भी आपने देखा होगा। लेकिन अब भी लोग तो ज़रूरतमंद हैं, और एक हमारे मेहरबान हैं, आज ही मुझे उनसे कुछ देर पहले एक रकम मौसूल हुई, तो कुछ जिनकी ज़रूरतें थी, जिनको राशन चाहिए था, उफ़ अल्लाह माफ़ करे, बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। फौजी साहब 3 पैकेट आप बनाएंगे, अफ्तारी के बाद में उठाएंगे, ठीक है। तो ये कि अब उन साहब ने कहा था कि नाम मत लीजिएगा, तो हमारी इस्लाह करते रहते हैं वो मेहरबान, तो बहुत शुक्रिया सर। आज ही जो आपकी तरफ से अमानत मौसूल हुई थी वो किसी न किसी ज़रूरतमंद के घर तक पहुंच जाएगी बतौर राशन की सूरत इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकायदा हमारी छठी अफ्तारी है वो आज होगी। बिरयानी हमारी तैयार हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ी सी परेशानी पेश आ जाती है, वो ये है कि पाकिस्तान में रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते रहते हैं। जब हमने ये शुरू किया था 19 रमज़ान को आई थिंक, तो तब रेट था चिकन का 570 रुपये पर केजी, और आज का रेट सर, नदीम भाई रेट क्या है आज का? आज 700 रुपये हो गया सर। 700 रुपये, अच्छा रेट 570 रुपये से 19 रमज़ान को शुरू होने वाला चिकन का रेट आज मीरपुर खास की मार्केट में 700 रुपये पर केजी, 130 रुपये का फ़र्क पड़ा है 20 दिन के अंदर। सारा बजट जो हमने बनाया हुआ था, तो जो भी हमारे इस कार्य खैर के पीछे मेहरबान हैं, तो खैर उन्हें मैं बता दूंगा, और वो तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए बाज़ औक़ात बजट सारा हमारा आउट हो जाता है, लेकिन खैर ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान में ज़िंदगी है उसका तो ये लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है कि रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और बड़े बुरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह 24वें रमज़ान की अफ्तारी इंतज़ाम शुरू है हमारा पैकिंग का।
और इस तरफ हमारी बिरयानी पैक हो रही है। कादर भाई टेढ़ी कर लेते इसको थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 24 रमज़ानुल मुबारक की अफ्तारी कुछ ही देर है, तकरीबन 5 से 7 मिनट और हैं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पाया तकमील को पहुँचेगी। अल्लाह करीम जिन्होंने इफ्तारी का एहतमाम किया, जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला है, मौला उनकी रोजी में, रिस्क में, उम्र में, कारोबार में, घर में खैर बरकतें नाज़िल फरमा। अल्लाह करीम उनका दिया कबूल फरमा। जिन दोस्तों ने पैकिंग की, जिन दोस्तों के ताउन से ये सारा प्रोग्राम हुआ, जिन दोस्तों के ताउन से ये 2 दिन से यहाँ इफ्तारी का प्रोग्राम हुआ, अल्लाह उनकी औलाद को तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके घरों में खैर बरकत नाज़िल फरमा। सारे रोज़ेदारों की दुआ की बरकत से अल्लाह करीम इन्हें हज उम्रा की सादत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। अल्हम्दुलिल्लाह 24वां रोज़ा अफ्तार हो चुका है और ये अफ्तार अज़मत शाह साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा नादिया साहिबा की तरफ से अमल पजीर हुआ। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे और दीन और दुनिया दोनों की खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम आमीन। अफ्तारी हमारी 24वीं हो चुकी है और मैं घर में पहुंचा हूं। यहाँ बच्चे हैं, रात का वक्त है अभी। एक हमारी बहन है। अमा ईद जी को शॉपिंग वॉपिंग कही है, बारन जलाए ना बस कोन मन कुछ गरीब भाइयों बा बेसी तो घर का खनवारा है पुट मजदूरी में था थी काठ खणे तो सजो डी चार गरीब। अच्छा सना सना बच्चा भी थे तो बता जे बारन जलाए असी हाने ईद जी शॉपिंग जलाए। अल्लाह खैर कतो ता जे बारन जलाए असी कुछ पैसा ता के देऊं था, ठीक है? वो ता इन बारन जलाए को जुतियों को चूड़ी कुछ कुछ बठी अचो। हां ठीक है सही आऊं कल अफ्तारी खां पोइ ईंदुस त पोइ तव्हां कल जे ॾींहुं में ॿारनि जे लाइ कुझु जुतियूं कुझु चप्पल जेको बि आहिनि उहो ख़रीद करे पोइ आऊं ॾिसंदुसि, ठीकु आहे? कल तव्हां इंशाल्लाह इनखे ख़रीद रहो, ठीकु आहे? महिरबानी महिरबानी, अल्लाह नसीब सुठो करे ॿारनि जो, ठीकु है ना? ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ले आओ भाई, माशाल्लाह से उठा लो, एक लेकर आओ। फारूक भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद फैमिली तक पहुंच गया है, ठीक है भाई बहन? ठीक है, चलें दुआओं में याद रखिएगा बस। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और देने वालों को भी आमीन। भाई ये भेजा है आपके लिए अल्लाह ताला के नेक बंदों ने, ठीक है? उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है भाई? ले जाएं ले जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैं यहाँ आया था और इन्हें कुछ पैसे दिए थे ईद की शॉपिंग के लिए। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सिलसिला है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे जो हमारे मेहरबान जो काइंड लोग हैं इन सब चीज़ों के पीछे, जब वो भी देखते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी होती है। बेटा अच्छा लग रहा है? पसंद की चीज़ें आ गई हैं ना? चलें बहुत शुक्रिया बेटा, खुश रहो, आपकी ईद अच्छी गुजरे, ठीक है ना?